Everyone, welcome back in my channel Learn Science with Yasser Azam. Today I'll continue the chapter of Human Reproduction class 12. अभी तक हम 3 पार्ट्स पढ़ चुके हैं जिसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिटेल में किया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें उसमें मैंने छोड़ दी थी, जैसे टेस्टिस का डिटेल स्ट्रक्चर नहीं बताया था, तो कुछ चीज़ें जो छूटी हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएगी। गैमेटोजेनेसिस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों ही। गैमेटोजेनेसिस टर्म से ही समझ में आ रहा है, गैमीटोजेनेसिस गैमीट का फॉर्मेशन, ठीक है। आपको मैंने बताया था चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दे ऑल हैव प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं? वो ऑर्गन जिनके अंदर गैमीट बनेगा। अगर हम मेल की बात करें तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन टेस्टिस, अगर हम फीमेल की बात करें तो प्राइमरी ऑर्गन ओवरी, ठीक है। टेस्टिस के अंदर जो बनेगा हमारा गैमीट उसे कहेंगे स्पर्म, ओवरी में जो बनेगा उसे कहेंगे ओवम, ठीक है। ये तो बहुत बेसिक हो गया, ठीक है। होता क्या है, अगर हम बात करें मेल्स में तो स्पर्म के बनने को कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। डेफिनेशन वाइज बात कर लें, द फॉर्मेशन ऑफ मैच्योर स्पर्म इन द ह्यूमन male testis is called as spermatogenesis. The formation of mature ovum in the female ovaries is called oogenesis. इतना क्लियर है, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा पहले मेल्स के बारे में, ठीक है। मेल्स में जो गैमेटोजेनेसिस है उसका नाम क्या होता है मेरे लाल? उसको कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या कहते हैं भाई? जहाँ पे भी जेनेसिस आ गया मतलब फॉर्मेशन। कई जगह आप ये वर्ड सुनते हैं, मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। जेनेसिस का मतलब ही होता है फॉर्मेशन। यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस है, किसके फॉर्मेशन की बात हो रही है? स्पर्म के फॉर्मेशन की बात हो रही है। स्पर्म्स हैं तो कहाँ बनेंगे? टेस्टिस में बनेंगे। आपको अगर याद हो तो आपको मैंने टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर बताया था, इसके अंदर मैंने बताए थे लोब्स प्रेजेंट हैं, 250 लोब्स प्रेजेंट हैं। कुछ याद आ रहा होगा, नहीं याद आ रहा है प्रीवियस लेक्चर देखें, रिकॉल करें। अनटिल एंड अनलेस यू आर नॉट कनेक्टेड विद योर प्रीवियस नॉलेज, ठीक है, सो इट विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर यू पीपल। सो लोब्स कितने हो जाएंगे? 250 लोब्स हमारे पास हैं। हर एक लोब के अंदर 1 से 3 क्या था? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, जो इस तरीके से कंडेंस फॉर्म में था ट्यूब्यूल हमारा। इस ट्यूब को, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसको अगर हम पकड़ के निकाल लें ऐसे, इसको मान लो हमने खींच लिया, ठीक है, तो ये ट्यूब्यूल ऐसे आ जाएगी। इसको हम फ्रंट से देखें तो ऐसे गोल नजर आएगी। ये बीच में इसका ल्यूमेन होगा, ठीक है। ये हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। ये क्या है बेटा? हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। इधर साइड में इसके सब सेल्स लगी होंगी, सर्टोली सेल्स वगैरह। इतनी बात समझ में आ रही है? ह्यूमन के केस में ये सारे स्ट्रक्चर स्पर्म बनना छोड़ के, ये हमारा टेस्टिस, जितने भी लोब्स हैं 250 लोब्स, इसके अलावा सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ये पैदाइश से सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं। मगर फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म शुरू जब होता है जब प्यूबर्टी हिट करती है। प्यूबर्टी कब हिट करती है मेल्स में? 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। जब बालक 13 से 14 साल का हो जाता है तब उसके अंदर आती है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? कुछ नहीं, एक हार्मोनल चेंज। हमारा हाइपोथैलेमस ये बताता है भाई अब तुम जवान हो गए हो, बड़े हो गए हो, स्पर्म प्रोडक्शन तुम्हारी बॉडी के अंदर शुरू हो जाना चाहिए, ठीक है। कैसे बताता है वो? हार्मोनल रेगुलेशन करके भी पूरा एक चार्ट मैं आपको बनाऊंगा। फिलहाल बेसिक स्ट्रक्चर आप समझे। भाई प्यूबर्टी शुरू हो गई हमारी कब? 13 से 14, ठीक है। ये वो एज है, डोंट टॉक इन बिटवीन, ठीक है। ये वो एज है जब स्पर्म बढ़ना शुरू होगा। ये कब तक चलता है मेल्स में? 75 से 80 तो चलता ही चलता है। इस वजह से एक कहावत है, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता। अगर आपने मिर्ज़ापुर देखी हो तो आपने देखा होगा दादा जान को, ठीक है। तो दादा जान का भी पोता हो रहा था। क्यों? क्योंकि ये स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है, कम हो जाएगा, दैट इज सेकेंडरी। फीमेल्स में क्या है? 2 स्टेज हैं। प्यूबर्टी शुरू हुई मेनार्के, और एक स्टेज पे आने के बाद उनके मेंसेस या मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, उस टाइम को मीनोपॉज कहते हैं, ठीक है। लेकिन मेल्स में ऐसा कुछ नहीं होता, स्पर्म बनते रहेंगे, वो जितना भी बूढ़ा हो जाए
कम हो सकता है स्पर्म काउंट डाउन, कम हो सकता है, मगर स्पर्म प्रोडक्शन होता रहता है, ठीक है। अब बिल्कुल ही सीनेसेंट, बिल्कुल ही डेथ के करीब पहुंच गए तो बात अलग है, अदरवाइज कंटिन्यूस होता रहता है। इसका रीज़न ये होता है जो स्पर्मेटोगोनियल सेल होती हैं, जो स्पर्म बनाती हैं, वो स्टेम सेल की तरह है, स्टेम सेल ही है, टोटीपोटेंट है, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है डिवाइड करने की। समझ आ रहा है? चलो देखते चलते हैं, कुछ छूट ना रहा हो। टेस्टिस सेमिनिफरस ट्यूब्यूल, ठीक है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल का जो ये मैं गोला दिखा रहा हूँ, अगर इसको हम बड़ा करके देखना चाहें क्या हो रहा है आपकी टेस्टिस में, आप इसको इमेजिन करें कि भाई लोब्स हैं, ट्यूब्स हैं, हमने ट्यूब खींच ली, ट्यूब क्या है, गोल गोल ट्यूब है, ये ऐसे गोल गोल ट्यूब निकली, इसको हम ऐसे काटेंगे तो हमें ये एरिया दिखाई देगा, ये गोल एरिया, इस एरिया को हम मैग्नीफाई करने वाले हैं, ठीक है मेरे बच्चों। इस एरिया को अगर हम मैग्नीफाई करें, बड़ा सा बना के देखते हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा सर्टोली सेल्स, इसकी वॉल से अटैच होती हैं क्या, सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल, सर्टोली सेल। इनका एक और नाम होता है सस्टेंटिकुलर सेल, क्या बोलते हैं, सस्टेंटिकुलर सेल। इसके अलावा एक और नाम होता है नर्स सेल, क्या नाम होता है, नर्स सेल। अभी ये हम बालक की, छोटे छोटे बच्चे की टेस्टिस बता रहे हैं, स्पर्म बनना भी नहीं शुरू हुआ है, बात समझ आ रही है, स्पर्म बनना नहीं शुरू हुआ है, सिर्फ एक बच्चे की टेस्टिस आप देख रहे हैं। ये सर्टोली सेल है, जिनको हम सर्टोली सेल, नर्स सेल भी बोलते हैं। ये सर्टोली सेल का नाम नर्स सेल क्यों, क्योंकि इसका काम होगा आगे बनने वाले स्पर्म्स को फूड प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना, फूड प्रोवाइड करेगा, यानी कि नरिशमेंट देगा। नरिशमेंट के अलावा क्या करेगा, बन रहे स्पर्म्स का ब्लड बैरियर बनेगा। ब्लड बैरियर बोले तो स्पर्म तक डायरेक्ट कोई ब्लड का कांटेक्ट नहीं जाएगा, भाई ब्लड के अंदर वायरस, इन्फेक्शन कुछ भी हो सकता है, तो वो इन्फेक्शन हमारे स्पर्म में जा सकता है, तो स्पर्म की ऐसी की तैसी हो सकती है। लेकिन स्पर्म्स तो हमें बचाने हैं, क्योंकि ये क्या है, पूंजी है अगले जनरेशन में ले जाने के लिए। अगर स्पर्म गड़बड़ हो गया तो अगले जनरेशन का बच्चा तो यूँ भी टेढ़ा बेड़ा हो गया। बात समझ आ रही है? तो सर्टोली सेल एक तो फूड दे रहे हैं, प्रोवाइड फूड या नरिशमेंट, दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ब्लड बैरियर प्रोटेक्शन बना रहे हैं ताकि स्पर्म तक डायरेक्ट ब्लड ना पहुंचे, कोई इन्फेक्शन डायरेक्ट स्पर्म तक ना पहुंच जाए, ठीक है। इसके अलावा क्या करता है ये, जब मैच्योरेशन हो जाएगा, मतलब मैच्योरेशन इन द सेंस जब प्यूबर्टी आ जाएगी, स्पर्म बनने लगेंगे, तो स्पर्म एक लेवल पे रोके जाएंगे ना, भाई फॉर्मेशन इतना मैक्सिमम मान लो 200 to 300 मिलियन स्पर्म पर डे बनते हैं ह्यूमन मेल में। आज का काम हो गया तो सर्टोली सेल बता देगा भैया आज का हो गया, रुक जाओ। समझ आ रही मेरी बात, आज का हो गया रुक जाओ। तो ये क्या करेगा, इनहिबिन भी रिलीज करता है। ये इनहिबिन क्या करता है, GnRH को रोक देता है, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है। ये भी हम पूरा आपको पढ़ाएंगे कैसे। इसकी वजह से क्या होगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रुक जाएगा, टेस्टोस्टेरोन बनना कम हो जाएगा। ये इनहिबिन का या फीडबैक का भी काम कर रहा है। कौन, सर्टोली सेल्स। अब जो ये स्ट्रक्चर बीच बीच के स्पेसेस है सर्टोली सेल के पास, यहाँ पे होती है स्पर्मेटोगोनियम सेल। क्या होती है बेटे, स्पर्मेटोगोनियम सेल या स्पर्मेटोगोनियमी सेल लिख देते हैं, ठीक है। प्लूरल हम बोलेंगे स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये क्या है बेटा, बहुत ज़्यादा पावर ऑफ डिवीजन है इसके अंदर, अ काइंड ऑफ स्टेम सेल्स दे आर। ये बहुत हचक के डिवाइड करते हैं, यही बनेंगे स्पर्म्स। लेकिन अगर ये सारे डिवाइड करके स्पर्म बन गया तो ये तो ख़त्म हो जाएंगे। तो क्या होता है, मान लो इसमें से 10 डिवाइड होंगे तो उसमें से 5 होंगे जो कहेंगे बेटा चलो काम पे लगो, समझ आ रहा है, स्पर्म बनो। बचे 5 अभी रिजर्व रहेंगे, ठीक है। ये 5 फिर माइटोटिक डिवीजन करेंगे, उसमें से कुछ स्पर्म बनेंगे, कुछ रुके रहेंगे। सारे के सारे नहीं डिवाइड होते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम स्पर्म बनाएंगे, मर जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, स्पर्म बना के दम भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं समझ आया, समझ गए। अब अगर आप हार्मोनल कंडीशंस पढ़ेंगे, अभी तो फिलहाल ये डायग्राम फिर से बनाना पड़ेगा, इसलिए मैं बता दूँ होगा क्या। यही स्पर्मेटोगोनियम है, ये बन जाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। यही प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर बनेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, फिर ये सर्टोली सेल में धस जाएंगे। ये यूं भी सर्टोली सेल के पास है, मैं तो अलग बना रहा हूँ, इनके आसपास सर्टोली सेल्स हैं, क्योंकि इनको तो नरिशमेंट चाहिए कंटिन्यूअस। बात समझ आ रही, हवा में या ल्यूमेन में तैर नहीं रहे, अभी सर्टोली सेल से अटैच हैं। ये सर्टोली सेल में अपना सर घुसा देंगे, ठीक है,
स्पर्मेटिड और बन जाएंगे स्पर्मेटोजोआ, बाद में यहाँ से हटेंगे। ये होगा लंबा लंबा प्रोसेस, मतलब शॉर्ट में मैंने एक प्रोसेस समझा दिया, डिटेल में चलते हैं कैसे क्या होने वाला है। इतने में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट स्पर्मेटोगोनियम से बनेंगे, माइटोसिस से बनेंगे। किससे बनेंगे मेरे बच्चों? माइटोसिस से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे। तो यानी हमारी बॉडी 2n है, स्पर्मेटोगोनियम क्या हो जाएगी 2n, प्राइमरी क्या हो जाएंगे 2n, माइटोसिस से बन रहे हैं ना। अब जो सेकेंडरी बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ये बन रहा है मियोसिस से। अगर आपको याद हो तो मियोसिस में 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1, मियोसिस 2। मियोसिस 1 में हैप्लॉइड बन जाते हैं, n हो जाते हैं। मियोसिस 2 में n का n ही रहता है। तो एक तरह से मियोसिस 2 क्या हो जाता है? इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस टाइप से, ठीक है। तो माइटोसिस क्या है? इक्वेशनल डिवीजन। इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी, सॉरी, इक्वल अमाउंट ऑफ प्लॉइडी विल बी देयर फॉरवर्डेड, ठीक है, या क्रोमोसोम भी कह सकते हो, ठीक। इक्वल अमाउंट ऑफ क्रोमोसोम विल बी फॉरवर्डेड। दूसरा क्या है? मियोसिस, ये रिडक्शनल डिवीजन है, हाफ हो जाएगा। 2n का क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। अब हम प्यूबर्टी पे समझ लें स्पर्मेटोजेनेसिस क्या हो रही है, फिर फ्लो चार्ट आपको अच्छा सा पढ़ाते हैं। प्यूबर्टी पे होने वाली हरकतों के बारे में पढ़ लेते हैं। हाँ पूछो बेटा, पूछो, आप पूछिए, आपको दिक्कत है, क्या हुआ? चले भाई आगे बढ़ते हैं बेटा। हम पढ़ेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको ये पता रहे स्पर्मेटोजेनेसिस कौन इनिशिएट कर रहा है, हमारी बॉडी कैसे रिस्पॉन्स कर रही है। लुक एट मी हैंडसम, देखो सबसे पहले क्या है, हमारे ब्रेन में एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, सुना है ना? पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ये उसका भी बाप होता है, इस वजह से इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस ब्रेन का एक पार्ट है, ये रिलीज करता है बेटा GnRH। क्या रिलीज करता है? GnRH क्या होता है? गोनोनोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कौन रिलीज करेगा? हाइपोथैलेमस। कब रिलीज करेगा? जब आप जवान हो गए, प्यूबर्टी आ गई, सयाने हो गए आप, समझ आ रहा है? 12th में है, 8th में हो गए होंगे, प्यूबर्टी आ गई होगी आपको, 4 साल हो गए होंगे, प्यूबर्टी आएगा, ठीक है। आप बेहतर जानते हैं कब आई है प्यूबर्टी। क्या है? द टाइम व्हेन योर हाइपोथैलेमस हैज सेंड द मैसेज, release the gonadotropin which act as a message for which gland? For pituitary। कौन सी पिट्यूटरी? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी को मैसेज दिया। जैसे ही पिट्यूटरी के पास मैसेज पहुंचता है, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है बेटा? टेस्टिस के पास सिग्नल भेज देती है और निकलने लगता है LH एंड FSH। ये खुद निकालती है, सुनो मेरी बात। हाइपोथैलेमस था, GnRH निकाला, ये है गोनोडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कब निकाला? जब प्यूबर्टी आई। प्यूबर्टी के आने के बाद एंटीरियर पिट्यूटरी को पता चला हाँ प्यूबर्टी आ गई भैया, इसने निकाला LH और FSH। ये दौड़ते भागते पहुंच गए किसके पास? टेस्टिस के पास। टेस्टिस में जो लोब्स हैं, जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था ये सर्टोली सेल्स, ये पूरा ट्यूब है, इसके बाहर जो स्पेस है, फिर दूसरी ट्यूब है, फिर स्पेस है, फिर तीसरी ट्यूब है। ऐसे ही तो था भाई, एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 थे, तो जो बीच का स्पेस है इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लीडिक सेल्स प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर सर्टोली है, बाहर लीडिक सेल्स है। ये जो LH हमारा बनेगा, ये मेरे बच्चों जाएगा लीडिक सेल्स के पास। किसके पास? लीडिक सेल से कहेगा चलो बेटा काम पे लगो, जल्दी से बनाओ टेस्टोस्टेरोन। क्या बनाओ? टेस्टोस्टेरोन। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन बनेगा LH का, ये सटाक से भेजेगा FSH के पास। ये टेस्टोस्टेरोन क्या करेगा? FSH में सर्टोली सेल को एक्टिव कर देगा। अब सर्टोली सेल माँ हो जाएंगी। माँ समझते हो? नरिशमेंट के लिए तैयार, डिवोशन के लिए तैयार। स्पर्म मैं तुझे पालूंगी। एक दिन में मिलियंस ऑफ स्पर्म झमक के पैदा होंगे। समझ आ रही है? कौन? सर्टोली। कब? जब उसको सिग्नल मिला, कहाँ से? टेस्टोस्टेरोन। कहाँ से बना टेस्टोस्टेरोन? लीडिक सेल से। इतना समझ में आया? तो जैसे ही सर्टोली सेल के पास मैसेज जाएगा टेस्टोस्टेरोन का, शुरू हो जाएगी स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या शुरू होगी? इतना आसान नहीं है तुम्हारा जवान हो जाना।
बहुत मेहनत लगती है बॉडी को। हाइपोथैलेमस रिलीज करेगा, पिट्यूटरी पास जाएगा, वो LH FSH निकालेगा, LH लिडिक सेल के पास जाएगा, चलो बेटा टेस्टोस्टेरोन बनाओ, FSH जाएगा सर्टोली सेल के पास, सर्टोली सेल क्या करेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू कर देगा। यानी अल्टीमेटली अगर टेस्टोस्टेरोन कम होगा तो ये सिक्रीशन नहीं होगा, ये प्रोडक्शन नहीं होगा। तो मेल में कौन रिस्पॉन्सिबल है, टेस्टोस्टेरोन। किसके लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। और बहुत सारी चीज़ें, अगर सर्टोली सेल डैमेज है तो नहीं होगा, LSH FSH नहीं निकल रहा है तो नहीं होगा, वो बहुत सारे रीज़न है। पर बेसिकली प्राइमरी इफेक्ट किसका है, हमारे टेस्टोस्टेरोन का। स्पर्मेटोजेनेसिस जब ज़्यादा होने लगेगी तब सर्टोली सेल इनहिबिन भी निकालेगा, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, अगर आपको धुंधला धुंधला याद हो, याद है। इनहिबिन क्या करेगा, वापस मैसेज भेजेगा किसको, हाइपोथैलेमस को, कि बेटा इसको निकालना बंद करो। समझ गए। अगर ये निकलता रहे तो लगातार बनते रहेंगे स्पर्म। जब ये ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया तो सर्टोली सेल ने इनहिबिन भेजा किसके पास, हाइपोथैलेमस। इसी को फीडबैक कहता है। फीडबैक क्या होता है, तब तपाना। जैसे मान लो उत्कर्ष ने बड़ा अच्छा काम किया देश के लिए, कोई थूक रहा था रास्ते में, नाली के पास खड़ो के उसने धक्का देकर उसे नाली में डाल दिया, बड़ा अच्छा काम देश के लिए किया, तो क्या हम इसको फीडबैक देंगे, शाबाश ऐसा ही आगे बढ़ो, ठीक है। तो ये क्या था, फीडबैक मैकेनिज्म। टेस्टोस्टेरोन का काम सिर्फ ये नहीं है, ये तो है ही, इसके साथ साथ ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर भी मेंटेन करता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर SSC की तैयारी करा देता है। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर किसके अंदर, मेल्स के अंदर। इतनी बात समझ में आई। ये सिंपल था हार्मोनल रेगुलेशन। स्क्रीनशॉट मारो हचक के। ओके, अब हम पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप, एक फ्लो चार्ट बना के, तो स्पर्मेटोजेनेसिस खत्म हो जाएगा। किसी को अपना बना के देखो, चलो बेटा। सबका अंडरस्टैंडिंग का समय अलग अलग होता है, कुछ को जल्दी, कुछ को धीरे। अगर मैं तेज़ पढ़ा रहा हूँ स्पीड स्लो कर लीजिए, धीरे पढ़ा रहा हूँ तो स्पीड तेज़ कर लीजिए। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ और स्पर्म एक ही चीज़, सिनोनिम है एक दूसरे के, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म टेस्टिस के अंदर बनेगा प्रीमोर्डियल जर्म सेल से। ये जर्म सेल क्या थी, स्पर्मेटोगोनियम सेल्स। याद आ रहा है, माइटोसिस करेंगे, मियोसिस करेंगे, ये सारा स्टेप अभी हम डिटेल में चलेंगे। सबसे पहले बेटा आएगा मल्टीप्लिकेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज का मतलब क्या होता है, डिवाइड करना, अपना नंबर बढ़ाना, भाई मल्टीपल्स में कॉपीज बनाना, मल्टीप्लिकेटिव फेज। तो माइटोसिस जब कर रहा है स्पर्मेटोगोनियम तो कौन सा फेज है, मल्टीप्लिकेटिव फेज। मल्टीप्लिकेटिव फेज के बाद वो क्या हो जाएगा, थोड़ा ठहराव लाएगा, अपना साइज बड़ा करेगा। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बनेंगे बड़े बड़े साइज के, इतने बड़े नहीं, अपने जेन्युइन साइज से थोड़ा बड़ा। ग्रोथ फेज आ गया। ग्रोथ फेज आने के बाद वो मैच्योरेशन लाएगा। मैच्योरेशन फेज का मतलब क्या होगा, अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना शुरू करने वाला है। मैच्योरेशन फेज के अंदर वो एक तो सेकेंडरी बन गया, प्राइमरी रहेगा कब तक, जब तक ग्रोथ है, फिर डिवाइड करेगा मियोसिस से, तब आएगा मैच्योरेशन फेज, उसके अंदर 23 क्रोमोसोम होंगे। फिर डिफरेंशिएशन फेज आएगा। डिफरेंशिएशन मतलब जो स्पर्मेटिड थे अब वो स्पर्म बनेंगे, उनके अंदर टेल आएगी, अभी तक टेल सेल कुछ नहीं थी। समझ आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, टेस्टिस के अंदर देखें क्या हो रहा है। सबसे पहले क्या प्रेजेंट था, स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया क्या था, प्लॉइडी बताइए इसकी। पहली चीज़, ये सब कब हम पढ़ेंगे, प्यूबर्टी पे। फीमेल के केस में 40% काम प्यूबर्टी से पहले, माँ के पेट में ही बच्ची करके आती है। समझ रहे हो, महिला सशक्तिकरण मैं पहले ही बता चुका हूँ, हर चीज़ में आपसे आगे हैं। पैदाइश से पहले ही उनका प्राइमरी oocyte तैयार है उनकी बॉडी में। पैदा होते ही वो रुक जाती है साइकिल, फिर वो इंतज़ार करती है उनको कब प्यूबर्टी हिट करेगी, कब वो दोबारा से उसका प्रोडक्शन कंटिन्यू करेंगी या उसकी सिंथेसिस कंटिन्यू करेंगी। मेल्स में ऐसा कुछ नहीं है, 13 साल तक इंतज़ार करो। ये वनवास काटने के बाद, राम जी ने कितने साल का काटा था, 14 वर्ष का काटा था। हाँ, तो 70% लोग 14 वर्ष का ही पूरा काटते हैं वनवास, ठीक। 14 साल तक, आप 14 साल बाद आपको प्यूबर्टी जवानी आएगी, तब आपका स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा। बोलचाल की भाषा ऐसे वल्गर या चीप ना समझें, ठीक है। इट्स 100% साइंटिफिक वट एवर आई एम स्पीकिंग। हाँ, तो बेटा बाल विवाह कराते थे, 11-12 साल के बच्चे का कराते थे, उससे छोटे का कराते थे तो गुड्डे गुड़िया का खेल करते थे, रिप्रोडक्शन नहीं करते, ठीक है। खाना बुद्धू खेलते थे, ये सब चीज़ें खेलते थे, इंतज़ार करते थे अपने सयाने हो जाने का,
ठीक है। बाल विवाह का मतलब ये नहीं 4 साल का बच्चा है और वो इंटरसेक्शुअल इंटरकोर्स में जो है कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। बाल विवाह करते थे, आज भी होते हैं कुछ ट्राइबल एरियाज़ में, लेकिन इंतज़ार किया जाता है उनके मैच्योर होने का, ठीक है। हाँ, तुमको बहुत शौक चल रहा है, अब तो बाल विवाह में नहीं, अब तुम करोगे तो एडल्ट विवाह में ही आओगे। चलो स्पर्मेटोजेनेसिस में चलते हैं। स्पर्मेटोगोनिया होती हैं जिनके अंदर हाई पावर ऑफ डिवीजन होता है, काइंड ऑफ स्टेम सेल्स। प्लॉइडी क्या होगी? 2n बोले तो कितने क्रोमोसोम ह्यूमन बॉडी की एक सेल में कितने होते हैं? 46। कितने? 46। यहाँ पे होगी माइटोसिस। क्या होगा मेरे बच्चों? माइटोसिस। कई लोग क्या करते हैं, माइटोसिस के बाद बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अभी बताता हूँ एक चीज़, देखो मेरी जान, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी 46 क्रोमोसोम के साथ है, यानी 2n के साथ है। तो इसका मतलब ये और ये तो सेम ही हुए, तो इसने तो एग्जैक्ट कॉपी ही बना ली माइटोसिस से। तो कई बुक्स में, अच्छी बुक्स में आपको मिलेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टाइप ए, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट टाइप बी, समझ रहे हो। लेकिन आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम चलें तो सिंपल क्या है, स्पर्मेटो से बनेगा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। किस प्रोसेस से? माइटोसिस से। इतनी बात समझ में आई। तो इसको अगर हम बनाते चलें, एक स्पर्मेटोगोनियम सेल ये थी, अब इसने क्या बना दिए? 2 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इतनी बात क्लियर है। फिर ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और डिवीजन में जाएंगे। अभी माइटोसिस ही हो रही है भैया, हमें बहुत सारी चाहिए स्पर्मेटोगोनियम, हमें बनाने मिलियंस में स्पर्म हपक के चाहिए। हर एक स्पर्मेटोगोनिया 4 में जाएगी, और इसके बाद और डिवीजन, बहुत सारे डिवीजन होंगे। हम यहाँ तक आपको दिखा देते हैं। ये हमारा था स्पर्मेटोगोनिया, यही वाला प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, हमने ये बना दिया। क्लियर हो गया भाई? ये और ये सेम है, कंफ्यूज मत होना, माइटोसिस ही से बन रहा है। हमें भी नंबर बढ़ाना है, समझ आ रहे हो। आर्मी में जाने से पहले, मतलब किसी लड़ाई से पहले आर्मी में बहुत सारी भर्तियाँ होती हैं। क्यों? क्योंकि हम अपना नंबर बढ़ाते हैं। नंबर बढ़ाएंगे तब लड़ेंगे जाके ना। ओके, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के बाद क्या होगा? यहाँ पे शुरू होगा बेटा फर्स्ट मियोटिक डिवीजन। कौन सा डिवीजन? अब मियोटिक का मतलब क्या हो जाएगा? प्लॉइडी आधी हो गई, क्रोमोसोम नंबर आधा हो गया, यहाँ पे बनेगा सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद 23 क्रोमोसोम बचे। प्लॉइडी क्या हो गई? n। इतनी बात समझ में आई भाई? अगर हम इसकी बात करें, अब यहाँ पे मान लो डिवीज़न हो गया, तो अब इसकी प्लॉइडी n हो गई, क्योंकि ये क्या हो गए? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर जाएंगे मियोटिक डिवीजन में, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। जो सेकेंड मियोटिक होती है वो इक्वेशनली होती है, ठीक है। प्लॉइडी मेंटेन रहती है। अगर यहाँ पे मियोटिक फर्स्ट की तरह हो जाए तो n/2 हो जाएगा, विच इज़ प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे बनेंगे क्या बेटा? हमारे सेकेंडरी के बाद स्पर्मेटिड्स क्या बनते हैं? ये n हो जाएगा, ये 23 रहेगा। ये स्पर्मेटिड जो मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बताई थी, सर्टोली सेल के अंदर अपना सर घुटोड़े बैठे हैं ऐसे यूं करके। स्पर्मेटिड से ही बनेंगे स्पर्म। ये स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे मेरे बच्चों? इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? यानी स्पर्म ऐसे हेड अपना धसा के सर्टोली सेल के अंदर टेल निकाल के पड़े हुए हैं, मगर ये मुर्दा है, ये जिंदा हैं पर इनके अंदर जाने बाकी नहीं है, अभी आई नहीं है जान, ऐसे समझ लो। टेल स्विम नहीं कर सकते, अभी ऐसे ही पड़े हुए हैं, ठीक है। डिवाइड हो गए, पड़ गए। इस प्रोसेस को बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्म बन के तैयार हमारा चौकस, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा हमारा स्पर्म। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्पर्मियोजेनेसिस। कोई कन्फ्यूजन? लेकिन एक वर्ड आप पढ़ेंगे स्पर्मिएशन। एनसीईआरटी की लाइन में आप अगर पढ़ेंगे तो ये था कि हेड एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल में, ये बाहर निकलता है और सेमिनिफेरस से निकल के बाहर चला जाता है, इसको हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। सेमिनिफेरस से निकलना स्पर्मिएशन नहीं होता है, थोड़ा सा एनसीईआरटी में करेक्शन है या लैंग्वेज का प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। ये जो हेड है ना, ये हेड बस सर्टोली सेल से बाहर निकालेगा, स्पर्म नहीं निकालेगा, उसी में रहेगा, तो बाहर कैसे जाएगा? वो सर का निकालना ही स्पर्मिएशन है। फिर जो आपकी टेस्टिस है वो बहुत सारा फ्लूइड पैदा करेगी। फ्लूइड पैदा करेगी बेटा, बाहर निकलो यहाँ से, चमक के फ्लूइड निकाला, सारा फ्लूइड बाहर निकल के स्पर्म को लेते हुए एपिडिडाइमिस में आ जाएगा। फिर एपिडिडाइमिस में वो शुरू होगा जो मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था। एपिडिडाइमिस में स्टोरेज रहेगा,
वहीं पे मैच्योरेशन आएगा। दुम का नचकना मचकना चलना सब कहाँ शुरू होगा? एपिडिडाइमिस में। यहाँ से ये पहुँचेगा इस स्ट्रक्चर में, इसमें पहुँचेगा, इसको हम बोलते हैं एपिडिडाइमिस। यहाँ पे मैच्योरिटी हासिल करेगा, समझ रहे हो? मैच्योरिटी हासिल करेगा, स्पर्म मूव करेंगे डुम 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 डुम। फिर ये अपना वास एफरेंशिया के थ्रू सेमिनल वेसाइकिल, प्रोस्टेट, बल्बोयूथ्रल के होते हुए फीमेल में, रास्ते में इसको फ्रक्टोज, कैल्शियम सारी चीज़ें मिलेंगी, खाना पीना चौकस मजे लाइफ के आएंगे। क्या हिना? नहीं समझ पा रहे, फिर से बोलो। फॉर्मेशन बेटा ये कंटिन्यूअस बॉडी में हो रहा है, ठीक है? मतलब आप एक दिन में 200 मिलियन से 300 मिलियन बना रहे हैं, ठीक है? कितना बड़ा अमाउंट है, मैं तो शब्दों में गिन नहीं पाओगे, अपने स्पर्म गिनने बैठो नहीं गिन पाओगे एक इजैकुलेशन के। क्यों? इट इज़ अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है? हर एक दिन के अंदर 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स आप बनाने में सक्षम है। किसकी मदद से? स्पर्मेटोगोनिया की मदद से। बिकॉज दे आर स्टेम सेल टोटीपोटेंट, दे हैव अ ह्यूज टेंडेंसी एंड कैपेसिटी टू कीप ऑन डिवाइडिंग। समझ आ गया? मेरे हिसाब से मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस बहुत तमीज़ के साथ कंप्लीट करा दिया है। कुछ ऐसा नहीं है जो मुझे लग रहा हो छूट गया है। एक रैपिड रिवीजन देख लेते हैं फटाक से। स्पर्मेटोजेनेसिस, लुक हियर फॉर अ मिनट। स्पर्मेटोजेनेसिस कुछ नहीं है, स्पर्म का बनना, स्पर्मेटोजोआ का बनना। किसके अंदर बनना? मेल्स के अंदर बनना। कहाँ बनेगा? टेस्टिस में बनेगा। टेस्टिस में कितने लोब्यूल्स थे? 250। 250 में हर एक लोब्यूल के अंदर कितने सेमिनिफेरस थे? 3 मिनिमम, 1 मैक्सिमम 3। उसमें से एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को हमने निकाल लिया, इस तरीके की ट्यूब निकली, इसका फ्रंट व्यू हमने देखा। फ्रंट व्यू देखने पे हमने देखा किनारे किनारे सर्टोली सेल, बचे हुए स्पर्सेस में स्पर्मेटोगोनिया था। सर्टोली सेल का काम नरिशमेंट, प्रोटेक्शन, फूड देने के साथ ब्लड बैरियर क्रिएट करना था। इसके अलावा स्पर्मेटोगोनियम के अंदर पावर ऑफ डिवीजन थी, हचक के माइटोसिस करके बना देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। जो हमारा स्पर्मेटोगोनिया का प्लॉइडी थी मेंटेन रहेगी, 2n 2n 46 प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का क्या हो जाएगा? मियोटिक डिवीजन। मियोसिस से बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 23, प्लॉइडी n हो गई। फिर ये जाएगा सेकेंड मियोटिक डिवीजन में, जो कि इक्वल टू है इक्वेशनल डिवीजन के, तो सेम रहेगा, स्पर्मेटिड्स बन जाएंगे। स्पर्मेटिड्स अपना सर धसाए रहेंगे सर्टोली सेल में। सारी सेल सर्टोली सेल से अटैच थी, मगर अब हेड फॉर्मेशन, टेल फॉर्मेशन हो जाएगा स्पर्मेटिड से स्पर्म बनने में। इसी को स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे। स्पर्मियोजेनेसिस हो गया है, हेड घुसे हुए हैं, अब हेड को बाहर निकालना है सर्टोली सेल से बाहर जाने के लिए, ये प्रोसेस कहलाएगा स्पर्मिएशन। क्लियर? This is all about spermatogenesis. Thanks for watching the entire video. You can share, subscribe my channel. देख तो लेते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो। Take care everyone. Bye bye.